स्टूडेंट्स, जनसंचार माध्यम और लेखन, इस विषय में हम प्रमुख जनसंचार माध्यम रेडियो के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, रेडियो श्रव्य माध्यम है। श्रव्य अर्थात जिसे हम सुन सकते हैं। इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम भी माना जाता है। रेडियो पत्रकारों को अपने श्रोताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि अखबार के पाठकों को यह सुविधा उपलब्ध रहती है कि वे अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी और कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी समाचार, लेख या फीचर को पढ़ते हुए उन्हें कोई बात समझ में नहीं आई तो फिर से उसे पढ़ सकते हैं या शब्दकोश में उसका अर्थ देख सकते हैं या किसी से पूछ सकते हैं। लेकिन रेडियो के श्रोता को यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वह अखबार की तरह रेडियो समाचार बुलेटिन को कभी भी और कहीं से भी नहीं सुन सकता। उसे बुलेटिन के प्रसारण समय का इंतज़ार करना होगा और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होगा। इस बीच वह इधर उधर नहीं आ जा सकता और ना ही उसके पास किसी गूढ़ या कठिन शब्द या वाक्यांश के आने पर शब्दकोश का सहारा लेने का समय होता है। अगर वह शब्दकोश में अर्थ ढूंढने लगेगा तो बुलेटिन आगे निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरह स्पष्ट है कि रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है तो संभव है कि श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ हैं। आइए अब देखते हैं कि रेडियो समाचार की संरचना कैसी होती है। रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हों, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं कि समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा कालानुक्रम की बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना से शुरू होता है, अर्थात समय से नहीं बल्कि सूचना से शुरू होता है। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं होता, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। इस शैली में समाचार को 3 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग है इंट्रो। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2-3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। दूसरा होता है बॉडी। इस भाग में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए महत्वक्रम में लिखा जाता है। और तीसरा होता है समापन। वैसे तो इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसमें प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। रेडियो समाचार के कुछ इंट्रो के उदाहरण। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। इसी तरह एक और अन्य है, महाराष्ट्र में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 465 हो गई है। स्टूडेंट्स, रेडियो के लिए समाचार लेखन करते समय कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाता है। वे बातें इस प्रकार हैं। पहला, साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं, इसलिए उनके लेखन में इसका ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं और तब वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसलिए समाचार कॉपी ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में वाचक या वाचिका को दिक्कत ना हो। अगर समाचार कॉपी
टाइप्ड और साफ सुथरी नहीं है तो उसे पढ़ने के दौरान वाचक वाचिका के अटकने या गलत पढ़ने का खतरा रहता है और इससे श्रोताओं का ध्यान बंटता है या वे भ्रमित हो जाते हैं। इससे बचने के लिए प्रसारण के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर या ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए, अर्थात अलग अलग अधूरा नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में कोई लाइन अधूरी नहीं होनी चाहिए। समाचार कॉपी में ऐसे जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द के संक्षिप्ताक्षर, अंक आदि नहीं लिखने चाहिए जिनसे कि उन्हें पढ़ने में जबान लड़खड़ाने लगे। रेडियो समाचार लेखन में अंक कैसे लिखें? इसमें अंकों को लिखने के मामले में खास सावधानी रखना चाहिए। 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में और 11 से 999 तक के अंकों को लिखा जाना चाहिए। 28375550 लिखने की बजाय 28,37,550 लिखा जाना चाहिए, अन्यथा वाचक वाचिका को पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। अखबारों में प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, लेकिन रेडियो में यह पूरी तरह वर्जित है। अतः इन्हें प्रतिशत और डॉलर शब्दों में लिखा जाना चाहिए। जहाँ भी संभव हो और उपयुक्त हो, दशमलव को उसके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना बेहतर होता है। वित्तीय संख्याओं को उनके नज़दीकी पूर्णांक में लिखना चाहिए। खेलों के स्कोर को उसी तरह लिखना चाहिए। सचिन तेंदुलकर ने अगर 98 रन बनाए हैं तो उसे लगभग 100 रन नहीं लिख सकते। मुद्रास्फीति के आंकड़े नज़दीकी पूर्णांक में नहीं बल्कि दशमलव में ही लिखे जाने चाहिए। वैसे रेडियो समाचार में आंकड़ों और संख्याओं का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। और रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होने चाहिए। इसी तरह तिथियों को उस तरह लिखा जाना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 15 अगस्त 1985। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। रेडियो में अखबारों की तरह डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी होती है। अखबार दिन में एक बार और वह भी सुबह ही छपकर आता है, जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते हैं। श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है, इसलिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह बैठक कल होगी या कल हुई बैठक में का प्रयोग किया जाता है। इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, अगले बुधवार या पिछले शुक्रवार का इस्तेमाल करना चाहिए। और संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए, फिर संक्षिप्ताक्षर या एब्रीविएशन का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स रेडियो में समाचार किस तरह लिखे जाते हैं और उन्हें लिखते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, रेडियो कैसा माध्यम है, यह सब आपने इस वीडियो में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।